So Varun, see what we learned yesterday was the questions which consist of y equal to f of x raised to g of x. यदि कोई क्वेश्चन में बेस पे कोई फंक्शन x का फंक्शन और उसके पावर में भी x का फंक्शन, तो ऐसे समय हमेशा एक ही ट्रिक होती है, आपके पास जो बेनिफिशियल होगा, जो टाइम बचाएगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह से लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और पावर में जी ऑफ एक्स लिख देंगे। अगली स्टेप में लॉग के बारे में एक रूल हमें पता है कि लॉग ऑफ सम टर्म होगी और उसके पावर में कुछ नंबर है, तो लॉग की वजह से ये पावर वाला नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास मिला लॉग वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको ये u और इसे v समझ के इसका डेरिवेटिव करना है। तो चलो, अब ये थोड़ा थ्योरी लेवल पे है, तो इतना ही अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान में रखो कि y यानी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन, तो उस समय लॉग अप्लाई करके काम करना है और लॉग की वजह से ये पावर आगे शिफ्ट होगा। अब किसी क्वेश्चन में इस चीज़ को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल y इक्वल टू एक्स रेज टू tan इनवर्स x, ये है क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे देखो, बेस पे x का फंक्शन है, पावर में भी x का टर्म है, तो सीधी सीधी बात हमने क्या सोचा इसके लिए कि वी आर अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू tan इनवर्स x। तो ये बन गया लॉग y। लॉग के कारण जो पावर होता है वो आगे आएगा, तो उसको मैंने लिखा tan इनवर्स x और लॉग ऑफ x। देखो, x का जो पावर था वो लॉग के आगे एज अ मल्टीपल आया और लॉग x वैसे के वैसे रख दिया। अब इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में इसको u समझना, इसको v समझना, और u इंटू वी का फॉर्मूला u लिख दिया tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ v लॉग x का डेरिवेटिव देखो 1 बाई एक्स डायरेक्ट लिखा मैंने, प्लस v यानी हमारे पास है लॉग x, और u का डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद होगा आपको, इट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो अरे ज़्यादा बड़ा नहीं, सो डी वाई बाई डी एक्स, ये y यहाँ मल्टीप्लाई हुआ राइट साइड पे, और अंदर आपके पास यहाँ पे बच गई टर्म्स tan इनवर्स x अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड एट द फाइनल स्टेप जस्ट पुट वैल्यू ऑफ y। y यानी हमारे पास क्वेश्चन है, देखो x रेज टू tan इनवर्स x, तो y का वैल्यू यहाँ पे x रेज टू tan इनवर्स x पुट कर देना, और अंदर tan इनवर्स x बाई x प्लस लॉग x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिला फाइनल आंसर। देखो, एक नज़र डालते हैं क्वेश्चन क्या था। ये टाइप ध्यान में रखना है कि y इज सपोज कोई फंक्शन है x का, उसके पावर में भी x का फंक्शन, तो ऐसे हर समय आप लॉग अप्लाई करोगे दोनों साइड पे, यहाँ पे लॉग y और यहाँ पे भी लॉग अप्लाई करके लिखा। लॉग के कारण जो पावर वाला टर्म है वो आगे एज अ मल्टीपल बन जाता है। बस इसके बाद का काम प्रॉब्लम में हमने सीखा। ये भी जैसे आप CET के लिए काम कर रहे हो, तो इसको फिर डेरिवेट करके एक फॉर्मेट मिलेगा, उसको ध्यान में रखना है, तो काम टाइम बचेगा आपका।
फिलहाल हम बोर्ड के लिए कर रहे तो सम को समझ लेते पहले। तो y इक्वल टू एक्स रेज टू tan इनवर्स x, ये देखा कि फंक्शन था x का, पावर में भी x का फंक्शन, तो लॉग अप्लाई करना ज़रूरी है। लॉग की वजह से ऊपर का tan इनवर्स आगे शिफ्ट हुआ, फिर log y, और ये इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का 1/y dy/dx, इसको u इंटू वी से करना, u लिख दिया, v का डेरिवेटिव प्लस v लिख के u का डेरिवेटिव। हाँ, यहाँ फार्मूलाज आपको पता है, इसे समझ के बताया जा रहा है। dy/dx यहाँ लिखा, y यहाँ पे शिफ्ट किया, ये अंदर जो बचा इसको लिख दिया, y का वैल्यू हमारे पास जो भी क्वेश्चन था y का वैल्यू इसे पुट किया, और ये मिला आपका फाइनल आंसर। बस इससे ध्यान में रखना है कि भाई फंक्शन में x रेस्ट मतलब x का फंक्शन पावर में भी x, तो इस तरह से इसे हैंडल करना है। और एक सम इसका देखते हैं हम लोग, ताकि आपको दो सम में इसका आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। तो चलो ये वाला एक सम y इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log x एंड पावर में sin x। अब ये भी देखो, यहाँ बेस पे x का फंक्शन है, पावर में भी x का फंक्शन है, तो हमारा तरीका है लॉग अप्लाई करो। लेफ़्ट साइड पे भी किया, राइट साइड पे भी लॉग अप्लाई किया, लेकिन मतलब लॉग ऑफ ऑल दिस टर्म लिखना है तो मैं इसको लॉग ऑफ लॉग एक्स और उसका पावर साइन एक्स इस तरह से लिखूँगा। आफ्टर दैट ये लॉग वाई वैसे ही रखा, लॉग के कारण जो पावर वाला टर्म आगे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया और लॉग ऑफ लॉग एक्स यहाँ पे रख दिया। अब आपको देखने के लिए देखो, ये एक टर्म देखना और ये पूरा मिला के दूसरा टर्म, मतलब ये डोंट थिंक इट इज़ लॉग अकेला है, यहाँ पे लॉग ऑफ समथिंग, लॉग के साथ कुछ तो होता है, जैसे लॉग के साथ ये पूरा ब्रैकेट ही पकड़ना है, तो लॉग ऑफ समथिंग ये पूरा एक टर्म है। हाँ, डोंट थिंक इट इज़ अ 3 टर्म्स ओनली, ये थे एक टर्म, ये एक टर्म, तो यू इंटू वी से काम बनने वाला है यहाँ पे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लॉग वाई का डेरिवेटिव बोलो, 1/y dy/dx, आगे u इंटू वी से काम करना है तो u लिख दिया मैंने। v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखो log ऑफ समथिंग, तो log ऑफ समथिंग का 1/समथिंग होता है ना, तो 1/समथिंग की जगह पे log x है, और फिर से ये जो समथिंग था उसका भी फर्दर डेरिवेटिव, तो 1/x भी तो आएगा, तो u लिख दिया, v का डेरिवेटिव लिख दिया। अब आगे जाके u इंटू वी के फॉर्मूला में प्लस होता है, फिर v लिखना है और u का डेरिवेटिव, तो v क्या आया हमारे पास, वी हैव log ऑफ log x और डेरिवेटिव ऑफ u यानी साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे cos होता है। अब ये डायरेक्ट लिखे जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अगले लेवल पे आ चुके हैं, तो वी आर नॉट राइटिंग एवरी टाइम dy/dx वगैरह, डायरेक्ट काम करना है। तो अगली स्टेप में देखो यहाँ पे dy/dx, ये जो y था उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो y सारे टर्म के लिए, तो सारा टर्म बाकी ब्रैकेट में रखना है। और देखो ये नीचे है, ये ऊपर, तो इसको लिखा हमने साइन x और अपॉन में x log x, और प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज रख दो, log ऑफ log x इंटू cos x। बस हो गया काम यहाँ पे। अगले स्टेप में y का वैल्यू जो भी था ये वाला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में y का वैल्यू जो है उसे उठा के y की जगह रखना है और बाकी एज इट इज ब्रैकेट में रखना है, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। गॉट दिस? अब जो हमने पढ़ा कि भाई फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन, तो इस टाइप के सम को तो इस तरह से हैंडल करोगे, लेकिन और भी कुछ सम है जिसमें लॉग अप्लाई किया जाता है, बट सम्स आर नॉट ऑफ दिस, मतलब दे डू नॉट लुक लाइक दिस, दिखेंगे थोड़ा अलग तरीके से, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो मैं थर्ड सम लेता हूँ, एक y इक्वल टू, या इसका आंसर लिखा नहीं मैंने, आपको फाइनल आंसर लिखना ध्यान में रखना, y का वैल्यू पुट करना। हाँ, मैं अभी ये जो सम ले रहा हूँ, दिस इज, ये सम
अभी जो पढ़ा उसके जैसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन काम तो लॉग से ही करना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि लॉग वाला डेरिवेटिव में लॉग अप्लाई करके काम हमेशा बहुत आसान बनता है। तो वो एक आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि भाई गिवन सम में लॉग अप्लाई करना यूज़फुल है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉग अप्लाई करके काम बन जाता है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिक इन डेरिवेटिव, ध्यान में रखो और डोंट फॉरगेट दिस। अब तक ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखते लिखते बातें करनी पड़ती है। अब देखो, तो y इक्वल टू ये 3 टर्म है, एक दूसरे के साथ इनटू भी दिखती है, और यहाँ पे तो अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। फिर भी यदि हम इसको लॉग अप्लाई करके काम करें, जैसे लॉग y लिख दिया और लॉग ऑफ ऑल दिस लिखा जाएगा। लिख देता हूँ, ज़रा बच्चों को बोरिंग भी लगता है कि कितना बार लिखना है, लेकिन चलो पहले पढ़ रहे हो तो लिख लेते हैं। और यहाँ पे है 2x प्लस 3 पावर 5/2, यहाँ पे 7 माइनस 3x और पावर 7/2। केयरफुली देखना। तो चलो, ये क्वेश्चन था, अप्लाई लॉग किया आपने, दोनों साइड पे ऐसे हुआ। अब आपको लॉग का एक रूल याद आना ज़रूरी है कि लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी। जब कोई टर्म्स मल्टीपल में है और लॉग अप्लाई करते हो तो हर एक का लॉग लेके प्लस प्लस साइन बीच में आ जाता है ना। तो ये बना लॉग वाई, ये क्या क्या बन रहा है देखो, लॉग ऑफ x प्लस 1 का पावर 3/2, और ये इंटू है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस करना है। लॉग ऑफ दूसरा टर्म 2x प्लस 3 का पावर 5/2, अगेन ये इंटू, अगला टर्म भी है तो प्लस लेना है। और लॉग ऑफ तीसरा टर्म हमारे पास है 7 माइनस 3x का पावर 7/2। अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, वो लगा दिया हम लोगों ने। अभी भी डेरिवेटिव तुरंत चालू नहीं करेंगे, और भी कुछ किया जा सकता है। जैसे लॉग के साथ ब्रैकेट का पावर दिखता है, लॉग हो तो पावर आगे एज अ मल्टीपल शिफ्ट होता है, तो हम लोगों ने 3/2 लिख दिया। यहाँ पे लॉग ऑफ x प्लस 1 लिखा, यहाँ देख लो, यहाँ पे भी ब्रैकेट का पावर 5/2 है, लॉग के कारण वो 5/2 आगे आया। और ये रहा लॉग ऑफ 2x प्लस 3, और उसके बाद ये 7/2, इसको भी हमने आगे शिफ्ट करके लॉग ऑफ 7 माइनस 3x लिख दिया। अब इस स्टेप के बाद हम लोग डेरिवेट करना चालू करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो लॉग y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल टू, देखो इस 3/2 तो मल्टीपल है, वैसे ही रखा। लॉग ऑफ समथिंग का 1/समथिंग, और फिर समथिंग का फर्दर डेरिवेटिव, तो x का तो 1 ही आता है तो नहीं लिखा तो भी चलने वाला है, और प्लस यहाँ का सेकंड टर्म का 5/2, लॉग ऑफ समथिंग का 1/समथिंग, और समथिंग का फर्दर डेरिवेटिव देखो 2x का तो 2 आने वाला है, 3 का तो 0 आता है तो 2 यहाँ लिख दिया। और अगली स्टेप में देखो फिर से 7/2 मल्टीपल है, वैसे ही रखा, और लॉग ऑफ समथिंग का होता है 1/समथिंग, और समथिंग का फर्दर डेरिवेटिव -3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ तक आ गई गाड़ी। अब अगली स्टेप में देखो हम लोग ये dy/dx लिख देंगे, और ये जो y यहाँ अपॉन में था उधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली टर्म हम लिख लेते हैं, चलो 3/2x प्लस 1, फिर आगे प्लस, देखो यहाँ पे 2 गायब होगा और बचा आपके पास 5/2x प्लस 3। फिर देखो माइनस ये तो माइनस आगे लिया, और 7 3 21 और बाई 2, और नीचे है 7 माइनस 3x। बस तो हो गया आंसर। dy/dx, y का वैल्यू, ऐसा मैं पूरा नहीं लिखता, y मतलब भी पूरा क्वेश्चन है। देखो ये सारा का सारा y की जगह लिख रहा है, उसको भी ब्रैकेट डालना और ये बाकी पार्ट भी लिख देना, तो ये मिलेगा आपका आंसर।
बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन में देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पे सामने दिख रहे हैं कि पहला एक क्वेश्चन था कि फंक्शन है पावर में भी फंक्शन, तो लॉग अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। लॉग की वजह से पावर आगे शिफ्ट कर दिया, इसे u इंटू वी से काम करना है, तो सीधा सीधा डेरिवेटिव करते गए। यहाँ पे ये सम थोड़ा अलग दिख रहा था, मेनी टर्म्स आर टुगेदर इनटू के फॉर्म में, अपन में भी हो सकता है, तो भी लॉग अप्लाई करके काम करो। तो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो अभी इसमें इतना नहीं कॉम्प्लेक्स था, लेकिन कोई कोई सम में बहुत मेनी टर्म्स आर टुगेदर इनटू अपॉन ऐसे करके, तो यहाँ पे भी लॉग अप्लाई करना है। लॉग के कारण ये जो इनटू था वो प्लस प्लस हो गया, देखो लॉग के साथ, और फिर लॉग की वजह से पावर वाले टर्म्स आगे आगे शिफ्ट हो गए, और फिर डेरिवेटिव किया। लॉग का डेरिवेटिव करना सीधा सीधा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस सिम्प्लीफिकेशन करके लिख दो और वाई का वैल्यू लास्ट में डालना भूलना नहीं है। इतनी चीज़ें कर दी, ओके। तो देख लेते हैं अभी